राजू सर देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं, आप तो देखिए दिल्ली की अभी बात हुई, दिल्ली में जो एक महिला मुख्यमंत्री हैं, और बाकी राज्यों में भी लंबा लंबा वक्त एक ऐसा है, और एक पूरा वो प्लान, बड़े घोषित बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन हम काम क्या देखते हैं, काम क्या हो रहा है। आप जो लगता है इनसे उम्मीदें की, ये मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री जिनके थोड़ा दबंगता दिखाते हैं, लेकिन इस पोर्शन पे अगर आपको हिंदू मुसलमान करना हो तो हो जाएगा, लव जिहाद की बात करनी तो लव जिहाद पे आप आ जाओगे कि हमने ऐसा करा। लेकिन ये हम लगातार रिपोर्ट्स करते हैं ऐसे मामले कि उस सूबे में गरीब है, कमजोर है, और वो भले ही हिंदू हो, हमें धर्म से नहीं जोड़ता, लेकिन मैं इसलिए लव जिहाद से जुड़ा इसलिए बात कर रहा हूं कि नहीं न्याय मिल पा रहा है। कोई आपको प्लान नहीं। महिला थाने आप चले जाइए, महिला थानों के हाल क्या है आपको पता है, पूरे देश में बीजेपी ने मॉडल लिया, और उसके पहले भी अन्य दलों ने भी कोशिश की थी। लेकिन इस तरह के एक स्पेशल फोर्स का होना, और यह सबक के लायक नहीं है। लव जिहाद करके और आप अपना कर लीजिए इतिश्री। राजू जी। अ, जो जोसेफ जोसेफ जो है मुख्यमंत्री, इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है कि ये फिल्मों के ये सुपरस्टार है, हीरो है, और उनको जो शोहरत मिली है, उनमें उनमें इनका जो रहा है, इनकी छवि वो रही है एक सेवियर की, महिलाओं को बचाने की। ये विलन का रोल नहीं है इनका। और बड़ी तादाद में इनके प्रशंसक उसमें महिलाएं हैं। तमिलनाडु में करीब करीब आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है। नंबर 2 कि जब से इन्होंने पूरा अभियान चलाया अपना, और उसके बाद जो नतीजे आए, और उसके बाद जब उन्होंने शपथ लिया, सरकार बनाई है, और उसके बाद जो घोषणाएं की थी उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया है। जो प्राय हमने देखा है कि पार्टियां जो घोषणाएं करती हैं, चुनावी वादे करती हैं, जब वो चुनाव, अगले चुनाव का आखिरी साल होता तब उनके ऊपर काम करती। इन्होंने आते ही उस पर काम करना शुरू कर दिया, और इससे इनकी एक जो राजनीतिक ईमानदारी है उसका एक हमें संकेत मिलता है। और दूसरी बात कि जिस राज्य में आधी आबादी महिलाओं की हो, तो निश्चित तौर पे उनको जो प्रायोरिटी, एक पहलकदमी जो है सरकार बनते ही, और सबसे पहले महिलाओं का तो यही है कि वो सुरक्षा का, और विशेषकर वो युवा महिलाएं इसमें खास करके, और जब वो काम पे जा रही हैं अपने, तो उनके लिए सुरक्षा प्रदान करना। और अब तक होता क्या आ रहा है कि आम पुलिसिंग होती थी। यही चीज है कि वो ये दिखाती है कि जो जोसेफ हैं, जोसेफ जो है, उनका उनका इस विषय को लेके कितना जाके क्या कहते हैं, उनकी एक प्रतिबद्धता जो हमें दिखाई देती कि ही मीन्स। अभी तक जब चुनावी वादे होते थे तो महिलाओं की सुरक्षा के भी वादा किया जाता था, लेकिन जब वो सरकार बनती थी तो आम तौर पे जो पुलिस सबके लिए करती वही उनके लिए करती। तो जो एक विशेष ध्यान जो है देना, ये सिंघप्पन का जो गठन है, एक विशेष उनको एक और बड़ी मजे की बात है कि इन्होंने वो जो बल तैयार किया है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसको एक एक खास वर्दी भी दी गई है। वो आम जो पुलिस की वर्दी है ना तमिल, वो नहीं है, ताकि महिलाओं को पहचान हो सके कि भैया ये हमारी सुरक्षा के लिए। तो इस ऐसा सोचना, ये भी इनकी एक ईमानदारी है इस मुद्दे को लेके, उसको दर्शाती है कि कितने की ये सेंसिटिव है। ये बातें तभी आती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस माहौल में जहां पे हमारे देश में महिलाओं को लेके, प्यार मोहब्बत को लेके, जो हमारे मूल स्वभाव का एक गुण है, उसको लेके सांप्रदायिकता की राजनीति जो है वो की जा रही है, जिसका ही आपको परिणाम ये लव जिहाद जैसी जो मुहिम जो चलाई है उसमें से आपको मिलता है। तो वो भी सीधा सीधा महिलाओं के साथ तल्लक रखता है। और बीजेपी जिस कदर उन्होंने ये सरकार के गठन में जो बाधाएं पेश की हैं, तो वो अब चैन से तो बैठेंगे नहीं। उन्होंने यहाँ पे काम शुरू कर दिया होगा तमिलनाडु को, तमिलनाडु में किस किस्म का ध्रुवीकरण किया जाए, तो वो सारी की सारी इनके हथकंडे है वो यहाँ पे अब वो फोकस करेंगे उसको, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी है कि आपने लव जिहाद की बात की है, तो भैया ये लव जिहाद को रोकना जो कि सांप्रदायिक राजनीति से प्रेरित है, वो भी
इसी ही हिस्सा है, इसी चीज का हिस्सा है, इसी सोच का हिस्सा है जिसको लेके इन्होंने एक विशेष, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस का गठन किया है। और इसको कैसे करते देखने वाली बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। लव जिहाद अगर आप देखें तो हमारे भारत को ले लें आप, या पूरे का पूरा एशिया जो है उपमहाद्वीप है, जितने सच्ची मोहब्बत करने वाले सच्चे आशिक वो मुसलमान ही हुए। चाहे वो हीर रांझा है, सोनी महिवाल है, शीरी फरहाद है, सहती मुराद है, जितने भी हुए, मिर्जा साहिबा है, जिनकी कथाएं आज भी सुनी जा रही है, जिनको लेके कितनी कितनी फिल्में बनी हैं, शाहकार फिल्में बनी हैं, जिनको जिनको जिनका हवाला दिया जाता है कि मोहब्बत हो तो ऐसी हो, ठीक है, एक निस्वार्थ मोहब्बत। अरे भाई, आप उन्हीं को, पूरी की पूरी उसी कम्युनिटी को आप जो है वो पेंट कर रहे हैं कि ये लव जिहाद। अब हम देखें, जो 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 जिसको आधार बनाया गया है कि भैया ये जी एक विशेष समुदाय के जो लड़के हैं, एक हमारी विशेष समुदाय की लड़कियां उनको बरगला लेते हैं। तो भैया एक ही समुदाय के लड़के एक अपनी ही समुदाय की लड़कियों को बरगलाते हैं। आज जितने टीवी सीरियल उठा के देख लो आप, उसमें कौन से मुस्लिम कैरेक्टर होते हैं जो सास भी कभी बहू या फलाना ढिमका, जितने भी आते हैं, वो जो सब कुछ यही है। आप कह रहे हो कि जी मुसलमान करते हैं। हाँ, मैं एक बात मानता हूं कि अगर प्रयोजित तरीके से इसको किया जा रहा है, जैसे आईएस कर रही थी, तो वो जो हो रहा था वो अकेले भारत नहीं, वो दूसरे जो मुस्लिम ममालिक थे उनकी महिलाओं का भी ऐसे शोषण किया जाता था वहां पे। तो अगर एक वर्ग ऐसा है, एक गुट ऐसा है, एक हिस्सा किसी भी समुदाय में, उसके आधार पे हम पूरे समुदाय को पेंट कर देंगे, ये गलत है। ये सांप्रदायिक जो राजनीति है उसको ये करता है, इसको सूट करता है। जी जी, ये मैं थोड़ा साइड पे निकल गया, लेकिन ये बात करनी बनती थी। नहीं कोई, मैं तो इस पे कहता कि देखिए ये सोच भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं आ पाती कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। दावे बातें, मैं तो कथनी और करने की बात कर रहा था। ये आप भी तो लंबे लंबे वक्त से हैं, आपके पास भी तो पूरा एक विजन की बात करते हैं, विजन है कहाँ? संजीव भाई वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है, उनका लक्ष्य है इन चीजों को इस्तेमाल करके सत्ता की प्राप्ति है। उनको लव जिहाद, इनको अपने जो हिंदू समुदाय की जो महिलाएं हैं उनके साथ कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई सहानुभूति है। हाँ, उसके जरिए सत्ता का रास्ता खुलता है, इतनी सी बात है। उठा के देख लीजिए आप कितने केस है, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं एक ही समुदाय तो, लेकिन दूसरे समुदाय को एक विलन बना के पेश करना, पूरे के पूरे समुदाय के सारे मुसलमान ही लव जिहाद करते हैं। तो लव जिहाद नाम कहां से आया? किसने दिया नाम? मुसलमानों ने दिया, सिखों ने दिया, ईसाइयों ने दिया, किसने दिया ये नाम? तो वो जो 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 इस तरीके की राजनीति करते हैं, ये उनका दिया हुआ। तो उनसे आप उम्मीद रखेंगे कि वो समझेंगे? वो भैया वो तो अपना लक्ष्य साध रहे हैं, सत्ता का लक्ष्य साध रहे हैं। वो ये नहीं करते, और भी बहुत कुछ करेंगे। वर्तमान में इनका इस किस्म का जो अभियान है उसका कैसे मुकाबला कर रहे हैं, इसमें ये जो विजय है जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दक्षिण भारत की जो राजनीति है कि बीजेपी के साथ कैसे डील करना है, उसका एक केंद्र बिंदु बन के उभर रहे हैं कि इस तरीके से होना चाहिए। अब जैसे ममतानी साहब ने भी कहा कि वो, आपने भी कहा कि वो राज्यसभा की सीट भी कांग्रेस का कितने विधायक हैं उनके मुकाबले। आप उसे कह दे कि गठबंधन के धर्म का पालन किया, बिल्कुल ठीक है। ये उससे भी बढ़ के आगे है, वो इस बात को समझ रहे हैं जो उनकी राजनीति है उसका एक विचारधारा आधार है, उस पर जाके भी वो लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस को साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि वो पहली बार राजनीति में आए और वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वो एक ऐसी पार्टी जिसका पूरे भारत में एक राष्ट्रीय स्तर पे आधार है, उसके साथ अपनी जो नियति है उसके साथ जोड़ रहे हैं। तो उन्होंने लकीर खींच दी है कि वो विचारधारक जो बंटवारा इस वक्त बीजेपी ने पंजाब कह रहा हूं पूरे भारत में कर दिया, तो विजय किस तरफ खड़े, विजय कौन सी शक्तियों के साथ खड़े, ये है बात। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ किया। और मैं राहुल गांधी की भी मैं कहता हूं कि एक बहुत रणनीति जो है, एक ऐसी चाल है जिसने बीजेपी को मतलब भी औंधे मुंह गिरा दिया। उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा करेंगे,
और इसको विशेषकर इसके लिए क्योंकि डीएमके के साथ कांग्रेस बराबर की आईएनडीए में सहयोगी रही है, उसको भी करके दरकिनार करके राहुल ने जो किया है वो है वर्तमान की राजनीति, प्रैग्मेटिक राजनीति, जिसकी कमी की वजह से बीजेपी अभी तक वो विरोधी दलों को, कांग्रेस समेत विपक्षियों को ये ध्वस्त करती आ रही थी, उनकी हर चाल को ये फेल करती आ रही थी। इस बार वो नहीं आए, और उसका इसलिए क्योंकि विजय और राहुल गांधी, उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उन्होंने एक दूसरे की अहमियत को समझा कि कितना जरूरी है हमारा मिलना। नंबर की बात मत करेंगे, उनके पास इतने, इनके पास इतने, तो वो चीज जो है वो इनको बीजेपी के बरअक्स मतलब खड़ा कर देती उस विचारधारा। इसीलिए मैंने पहले कहा कि बीजेपी अब यहां पे फोकस करेगी, वो नहीं चाहेगी कि ये जो नया एक गठबंधन है, एक नई जो अलायंस है, ये पनप नहीं पाए। ठीक, और अब इनके ऊपर निर्भर करता है कि विजय कैसे इसके ऊपर डटे रहते हैं। मुझे लगता है कि वो डटे रहे। मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति जो एक आम ही जिंदगी कहेंगे, कोई इसका राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, और वो इतना परिपक्व है राजनीति में, मेरे लिए एक बड़ी हैरानी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं।